सुखाराम के द्वारा दिया गया चैलेंज हमने एक्सेप्ट कर लिया है और हम अभी हमारे मिशन के ऊपर चल दिए हैं। आगे वाला सफ़र पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं आगे कैसे खड्डे होंगे, कैसा रास्ता होगा, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल तो हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। एक बात हमेशा याद रखना, मंजिल हमेशा पैरों के नीचे होती है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ मंजिल को पाना नहीं है। 15 मिनट नहीं 15 सेकंड। ये हमारे गांव का तालाब है, इस साइड में देख लीजिए आप। अभी पता नहीं इसके अंदर कितना सारा पानी आया है। नहीं भाई साहब, पूरा खाली पड़ा, थोड़ा सा पानी है। स्टॉप कर दें। रास्ता बहुत ख़राब है भाई साहब, जंगल की तरफ जा रहे हैं हम लोग। पता नहीं कहाँ पर निकलेगा ये रास्ता। भाई साहब अब हम जा रहे हैं जंगल की तरफ। अच्छा, लेकिन बारिश तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है भाई साहब। ये देखिए रास्ता भी कितना ख़राब है, गाड़ी चलाने में भी दिक्कत हो रही है। आगे का रास्ता पता नहीं कैसा होगा, लेकिन हम भी भाई साहब रास्ते इतने बेकार हो गए हैं। गाड़ी 2 से तीसरा नंबर वाला गियर जरूर मानती है, लेकिन उसके बाद तो चौथा गियर लगाते ही वापस खड्डे आ जाते हैं और इतनी परेशानी। देख लीजिए भाई साहब, सामने वाला व्यू कितना अच्छा आ रहा है, एकदम शानदार। चारों तरफ हरियाली, लेकिन ये रास्ते इतने बेकार है यार। वापस तो दोबारा इधर आने की इच्छा भी नहीं हो रही, बिल्कुल नेवर। ऊपर से गाड़ी के अंदर हवा भी नहीं है इतनी, गाड़ी भी दब रही है थोड़ी। और ये रास्ता देखिए आप कितना बेकार हो गया है। सिस्टम पार देंगे। हाँ, एक अंकल जरूर आ रहे हैं सामने से, पता नहीं कौन है वो। ये गई भैंस पानी में। तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। हमें तो रोड नजर ही नहीं आ रही है, पता नहीं रोड कब आएगी। मेरे एक साथी बोल रहा है पीछे, जो कैमरामैन, वो बोल रहा है कि मैं रास्ता जानता हूँ। अब देखते हैं तो जानता है या नहीं। अगर रास्ता नहीं मिला, ऊपर से गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी नहीं है इतना कि हम आराम से घूम सके। देखते हैं क्या होता है आगे। ये देखिए फिर से इतना खराब रास्ता। ये देखिए भाई साहब, इतने सुनसान इलाके के अंदर भी इतने पक्के मकान की तरह कोई रूम बना हुआ है, लगता है इधर भी कोई लोग रहते हैं। भाई साहब रास्ते के अंदर देखिए बारिश का इतना बेकार पानी, से जितने भी रास्ते थे सब खराब कर दिए भाई साहब। ये बारिश ने तबाही तो बहुत मचाई है। ये देखिए हमारी गाड़ी बंद हो गई थी, वापस स्टार्ट की है। ऊपर से ये झाड़ियाँ भी हमें कितनी परेशानी में डाल रही है, देख लीजिए भाई साहब जगह जगह। ये देख लीजिए भाई साहब, नौकरी गई भाड़ में और हम चलते हैं पहाड़ में। देखो चारों तरफ इतनी हरियाली है भाई साहब, चारों तरफ जंगल है पूरा। दूर दूर तक आपको कोई मकान, कोई खेत, कुछ भी नजर नहीं आएगा। सब चारों तरफ हरियाली है, देख लीजिए आप। उस साइड में भी देखिए आप, चारों तरफ पूरी हरियाली और इतना घना जंगल है कि रात के समय तो हिम्मत नहीं होती आने की। मैं तो पहले ही मना कर देता हूँ। और ये हमारा घोड़ा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता भाई साहब। कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी नदी हो, ये पार कर ही लेता है। अगर इसके बदले में बुलेट होती ना, तो अब तक तो कितनी बार बंद हो चुकी होती। इसीलिए हमने बुलेट को छोड़कर इस घोड़े को लिया है। ये घोड़ा हमारा साथ आखिरी दम तक देता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, मेरे एक दोस्त है कानू, उसके पास एक गाड़ी है बुलेट। उसकी बुलेट इतनी बेकार है भाई साहब, थोड़ा सा पानी आते ही उसकी गाड़ी बंद, कोई मतलब नहीं इसी गाड़ी का। इससे बढ़िया तो आप ऐसा घोड़ा लो और
लॉन्ग ड्राइव पर जाओ, चाहे कैसा भी सफर करो, ये गाड़ी हमेशा साथ देती है। इसलिए बोलते हैं सिर्फ यस यामाहा। और ये हमारा घोड़ा भी ऑन कर रहे हैं हम। हेलो। सफर चाहे कैसा भी हो, एंजॉय करना चाहिए लाइफ में। और एक छोटी सी ढलान आने वाली है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है हमें नीचे जाएगी या ऊपर आएगी भाई साहब। अच्छा, इतने विकट मोड़ है आगे। बाइक छोड़कर थोड़ा आगे जा रहे हैं देखने के लिए कि भाई साहब आखिर मैटर क्या है। गरीब समझ रहे हो क्या मुझे? अच्छा, कोई खड्डा है या कोई छोटा सा तालाब है या कोई नदी बहती है, क्या है देखने जा रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई छोटा सा खड्डा है, कोई इतना बड़ा तालाब तो है नहीं। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। बस एक छोटा सा खड्डा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हमने तो सोचा था कोई बड़ा तालाब होगा, लेकिन नहीं। अगर बड़ा, ये देख लीजिए, ये तो एक छोटा सा खड्डा है बस। हमने तो सोचा था कोई बड़ा सा तालाब होगा तो हम उसके अंदर मस्ती करेंगे, नहाएंगे, लेकिन नहीं। खुदा पहाड़ और निकली चुईया। ये हमारा कैमरा मैन है, देख लीजिए आप एक बार। मैं बाबा टिल्लू, टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू। और ये पीछे विकास भी चल रहा है। ये कांटे लग गई मुझे साइड में। और ये हमारी बसंती, ये हमारा घोड़ा है, घोड़ा। और ये हमारी गाड़ी वापस स्टार्ट हो चुकी है भाई साहब। इस रास्ते में इतनी ढलान है कि गाड़ी को एक नंबर गियर में ही चला रहे हैं। एक से दूसरा नंबर गियर डालते ही गाड़ी अपना आप खुद ब खुद भागती है। देख ही लीजिए आप भी भाई साहब। गाड़ी के अंदर हवा भी कम है। जो पीछे वाला पहिया है ना, उसके अंदर हवा बहुत कम है। कल रात को मैंने हवा भरवाई थी, लेकिन पता नहीं कुछ हल्का सा पंचर है, कोई छोटा सा। ये देखिए भाई साहब, एक छोटी सी जगह है जहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे एक साथ खड़े हैं। हमने सोचा कोई अच्छी जगह होगी तो थोड़ी देर रुकेंगे, लेकिन नहीं। ना खाना पीने की कोई चीज़ें हैं हमारे पास। एक बोतल थी पानी की, वो भी ख़त्म हो गई। हमें जल्दी से आगे जाना ही होगा। बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ। हमें गाड़ी को धीरे चलाना पड़ रहा है, ऊपर से हमने दोनों पैर भी नीचे कर दिए हैं। वापस देखते हैं, गई भैंस पानी के अंदर। लेकिन ये भैंस नहीं, घोड़ा है। डोगेश भाई, डोगेश भाई, रास्ता कहाँ आ गया? आगे कोई रास्ता है? आगे कोई रास्ता है क्या? अरे रोड पर जाना है यार, हमें रोड पर। आगे कोई रास्ता है? भाई साहब हमें सड़क के पार जाना है यार, रास्ता बताओ यार, जल्दी से बता दो भाई साहब, हमें रास्ता बताओ यार। हमें हमारे घर जाना है। आपको समझ में नहीं आता क्या? भाई साहब हम गाड़ी चला रहे थे, तभी हमें रास्ते के ऊपर एक छोटा सा पत्ता है। बेजुबान बेचारा, बारिश की वजह से पता नहीं क्या हुआ। अरे क्या धोखा हुआ साला हमारे साथ। ये देखिए भाई साहब, एक और इतनी बड़ी नदी। ये लो, हमारा घोड़ा कहीं नहीं रुकता है। भाई साहब अभी हम रुके हैं कुछ नाश्ता करने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास, बस एक तो पानी की बोतल है और 2-3 कुरकुरे लेके आए थे उसी गांव से। भाई साहब अभी हम लोग बैठे हैं सबसे ऊपर वाले पहाड़ के ऊपर। हमें भूख लगी थी, प्यास भी लगी थी, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। ये देखो, ये है बालाजी की भेलपुरी, ये खा रहे हैं बस, और कुछ नहीं यहाँ पे। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तो करना। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। ये देखिए भाई साहब, चलते चलते मतलब हमें अब
बाइक के ऊपर बैठे काफ़ी टाइम हो गया है। ये देखिए, ये खड्डा पता नहीं किस बात को लेकर बना है, ये या लोगों ने बनाया है या अपने आप बनाया, पता नहीं। देखिए आप, ये देखिए भाई साहब, अब तो चारों तरफ पेड़ पौधों ने अपना डेरा जमा लिया है। हम तो ये सोच रहे हैं रोड आएगी या नहीं आएगी, या ऐसे ही घूमते रहेंगे हम शाम तक। पहली बार तो इतना पेट्रोल भी नहीं है बाइक के अंदर कि हम शाम तक घूम सके। हाँ लेकिन फिर भी है अभी तक। हमारा घोड़ा हमारा आखिरी दम तक साथ देता है। जब तक मंजिल नहीं मिल जाती ना, तब तक ये हमारा हाथ साथ छोड़ता ही नहीं है। और फिर आखिरकार हमें दूर से गांव दिखना शुरू हो गया। जब हम नज़दीक में जाएंगे तब पता चलेगा कि रोड है या नहीं है। और ये देखिए भाई साहब, आखिर ये नेशनल हाईवे आ ही गया है। पता नहीं कौन सा गांव आया है ये। बूंदिया शायद, हाँ हमारे गांव से काफ़ी दूर है गांव। आखिर हम लोग नेशनल हाईवे पर आ ही गए और हमारा चैलेंज पूरा हो गया। और ये रुंगिया गांव की स्कूल है, देख लीजिए भाई साहब। इतना घूमना फिरने के बाद फिर हम हमारे गांव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वापस। खूब एंजॉय किया था भाई साहब। बीच में हम कई जगह रुके भी थे, उसके वीडियो तो हमने बनाए ही नहीं। हमारे गांव की तरफ जाने वाला जो नेशनल हाईवे 62 है, उसके दोनों तरफ आप हरियाली देखिए भाई साहब। ऐसी हरियाली सिर्फ बारिश के मौसम में ही होती है। जब वापस गर्मी का मौसम आता है ना, तो भाई साहब पूछो ही मत, इतनी गर्मी लगती है, आने की इच्छा भी नहीं होती है। ये तो अच्छा हुआ कि बारिश का मौसम है और हमारी इच्छा हुई, और सुकाराम ने हमें चैलेंज दिया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया, और अब उसी चैलेंज को पूरा करते हुए हम गांव आ रहे हैं वापस।